एसएससी मिशन ऑल आउट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लोज टेस्ट को देखेंगे। ए ब्रॉड डिफिनीशन ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को हम लोग प्रकृति बोल सकते हैं। ये जो प्रकृति है, प्रकृति का ब्रॉड डिफिनेशन मतलब विस्तृत व्याख्या। यहाँ पे हम इंक्लूड्स को लेंगे, मतलब शामिल करती है इकोसिस्टम्स को, पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे सच एज को हम लोग जैसे कि कहते हैं, जैसे कि लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, अंडरग्राउंड एक्वीफर्स हो गया, स्वैम्प्स हो गया, कोरल रीफ्स हो गया एंड मेनी अदर, बहुत सारा। बट ऑल्सो इसके साथ साथ ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल साइट्स, मतलब मानव द्वारा जो आर्टिफिशियल साइट्स जो बनाया गया है उसको भी ये साइड साइड उसको भी शामिल करता है। सच एज, यहाँ पे सच एज होगा, जैसे कि फिश पॉन्ड्स हो गया और रिजर्वोयर्स में जलाशय हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे वर्ड्स को देख लेते हैं। ओमिट, ओमिट मतलब होता है किसी वस्तु को छोड़ देना। लीव आउट, लीव आउट मतलब होता है मिस आउट। ओमिट मतलब इसका इसी का सिनोनिम्स ही है, इसी का सिनोनिम्स ही है, छोड़ देना, लीव आउट। एक्सक्लूड मतलब होता है शामिल नहीं करना, बाहर रखना, अलग करना, इसलिए यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा इंक्लूड्स। नेक्स्ट, मच एज। मच एज का मतलब होता है के रूप में ज्यादा। मच एज का मतलब होता है के रूप में ज्यादा। यहाँ पर बोल रहा है बट ऑल्सो ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल साइट्स, सच एज मतलब जैसे कि फिश पॉन्ड्स एंड रिजर्वोयर्स। यहाँ पे सच एज ठीक होगा, क्योंकि सच एज का मतलब होता है जैसे कि। एज मच एज, एच मच एच एज मच एज मतलब होता है जितना, जितना। मोर एज का मतलब होता है अधिक के रूप में, मोर एज का मतलब होता है अधिक के रूप में। अब आइए, दो, हालांकि दे कवर ओनली अराउंड 6% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस। ये जो है, मतलब ये जो वेटलैंड्स है, ये पूरे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका मात्र 6% को ही कवर करता है। और 40% ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसीज लिव और ब्रीड इन देम। मतलब वो जो 6% में जो वो फैला है, उसी में 40% जो अर्थ का जो प्लांट है, एनिमल है, वो उसी में निवास करते हैं। वेटलैंड्स आर ऑल्सो वाइटल फॉर ह्यूमन वेलबींग। ये जो मानवीय भलाई के लिए भी ये जो प्रकृति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ह्यूमन वेलबींग मतलब होता है मानवीय भलाई एंड एंड सिक्योरिटी, और सुरक्षा के लिए। मोर देन ए बिलियन पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे पूरे विश्व में अरब से भी ज्यादा लोग डिपेंड ऑन देम फॉर देयर लिवलीहुड, वो अपनी आजीविका के लिए वेटलैंड्स पर निर्भर है। अबाउट 1 in 8 पीपुल ऑन अर्थ, लगभग एक आदमी, 8 में से 1 आदमी वेटलैंड से निर्भर है। अकॉर्डिंग टू द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हिसाब से दीज इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो द अनसंग हीरोज ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। ये जो वेटलैंड है या ये जो वेटलैंड है, ये जलवायु संकट का एक गुमनाम नायक है, अनसंग हीरोज है। ये जो जलवायु संकट जो आ रहा है, ये सब इसी के कारण आ रहा है, इनमें जो कमी आ रहा है इस कारण से आ रहा है। इनफैक्ट वास्तव में दे यहाँ पे स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब कुछ चल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टोर होगा। स्टोर मतलब इकट्ठा करना। दे स्टोर मोर कार्बन देन एनी अदर इकोसिस्टम। वेटलैंड जो है किसी अन्य परिस्थिति तंत्र से बहुत ज्यादा कार्बन को इकट्ठा करता है। विथ पीटलैंड्स अलोन स्टोरिंग ट्वाइस, ये जो पीटलैंड है, ये विथ पीटलैंड्स अलोन स्टोरिंग ट्वाइस एज मच एज ऑल द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। मतलब ऑल द वर्ल्ड, एज मच एज मतलब होता है क्या, जितना, जितना जो पूरे वर्ल्ड का फॉरेस्ट है उससे दुगना ये पीटलैंड्स अकेला स्टोर करता है कार्बन को। अब आइए, ये होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट,
एज मोर एज का मतलब क्या होता है? एज मोर एज का मतलब होता है जितना अधिक। एज मोर एज का मतलब क्या होता है? जितना अधिक। एज सच एज मतलब क्या होता है? जैसे कि। जैसे कि एज सच एज मतलब होता है जैसे कि। एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक की। जब तक की। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन ये होगा, एज मच एज जितना की। नेक्स्ट एंड इन एंड इनलैंड वेटलैंड इकोसिस्टम्स, ये जो जमीन के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑब्जर्व एक्सेस वाटर एंड हेल्प प्रिवेंट फ्लड्स एंड ड्राउट। ये जो ज्यादा एक्सेस जो वाटर है, पानी है, उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेती है और फ्लड जो बाढ़ आती है, जो सूखा पड़ता है, उसको रोकती है। समथिंग क्रिटिकल टू हेल्प कम्युनिटीज अडेप्ट टू ए चेंजिंग क्लाइमेट। कुछ कम्युनिटीज जो है, लोग हैं, उनको जो इकोसिस्टम में जो क्लाइमेट चेंज जो आता है, उसको उसको अडेप्ट करने में यह वेटलैंड हम लोगों की मदद करती है। In other words of Letica Carvalho, Principal Coordinator for Marine and Freshwater at United Nations Environment Programme. Healthy wetlands punch above their weight in terms of benefits। एक जो healthy wetlands होती है, वो बहुत सारा बेनिफिट देती है हम लोग को। देयर वेट, वो अपनी जो लिमिट्स है उससे ज़्यादा बेनिफिट देती है। The theme for the 2022 edition is Wetlands Action for People and Nature। पीपुल एंड नेचर मतलब लोगों और प्रकृति के लिए वेटलैंड्स प्राकृतिक नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, लोगों और प्रकृति के लिए वेटलैंड एक्शन। इट सर्व्स एज एन अर्जेंट कॉल टू एक्ट एंड टू इन्वेस्ट फाइनेंशियल। यह एक अर्जेंट पुकार है कि हम लोगों को इन्वेस्ट फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड पॉलिटिकल कैपिटल टू सेव द वर्ल्ड्स वेटलैंड्स फ्रॉम डिसअपियरिंग ऑल टुगेदर। हम लोग को साथ में मतलब मिल करके पैसे, पॉलिटिकल कैपिटल कैपिटल ये सब को इन्वेस्ट करना चाहिए वर्ल्ड वेटलैंड्स को बचाने के लिए फ्रॉम डिसअपियरिंग। ठीक है। एंड टू रीस्टोर दोज एरियाज ऑलरेडी लॉस्ट। वैसा एरिया जहाँ वेटलैंड्स लगभग खत्म हो गया, उस सबको फिर से रीस्टोर करने का प्रयास करना चाहिए। वेटलैंड्स आर डिसअपियरिंग थ्री टाइम्स फाइव का ब्लैंक फास्टर दिया, कंपैरेटिव सेंटेंस है तो फास्टर देन होगा। वेटलैंड्स आर डिसअपियरिंग थ्री टाइम्स फास्टर देन फॉरेस्ट एंड आर अर्थ्स मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम। ये जो वेटलैंड है, ये मतलब फॉरेस्ट मतलब पौधे, जंगलों की तुलना में, जंगलों की तुलना में बहुत ही 3 गुना तेजी से मतलब डिसअपियर हो रही है, मतलब कि खत्म हो रही है। एंड आर अर्थ्स मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम, यह सबसे अधिक संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र है अति अर्थ का। इन जस्ट 50 years since 1970, 35% of world's wetlands have evaporated। लगभग 1970 से अभी तक जस्ट 50 साल में 35% वेटलैंड्स है जो खत्म हो गया, इवेपोरेटेड हो गया है, सूख गया है। ठीक है। नेक्स्ट लेक, ये देखिए लेक है, लेक का पिक है, ये पानी भरा हुआ। ए लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, उसको लेक कहते हैं। लेक को पोंड कहते हैं, पूल कहते हैं, टार्न करते हैं, रेजर्वोयर करते हैं, जलाशय, लगून, वाटर होल, इनलैंड सी, स्विम। इक्वीफर, इक्वीफर जमीन के अंदर रहता है, ये देखिए इक्वीफर का पिक है। ठीक है। ए बॉडी ऑफ परमिएबल, परमिएबल मतलब क्या होता है? जिसमें से द्रव पदार्थ या गैस आर पार चले जाए, उसे परमिएबल कहते हैं। बॉडी ऑफ परमिएबल रॉक विच कैन कंटेन और ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। इक्वीफर क्या होता है? बॉडी ऑफ परमिएबल रॉक विच कैन कंटेन और ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। परमिएबल क्या होता है? जिसमें से द्रव पदार्थ या गैस आर पार चले जाए। स्वैम्प, स्वैम्प मीन्स एन एरिया ऑफ सॉफ्ट वेटलैंड।
दलदली भूमि को हम लोग स्वैम्प कहते हैं, जैसे जंगलों में ये जो पानी रहता है, टू कवर और फिल समथिंग विथ वाटर। ये हो गया कोरल रीफ, biodiversity of a coral reef. A coral reef is an underwater ecosystem characterized by reef-building corals. Reefs are formed of colonies of coral polyps held together by calcium carbonate. Most coral reefs are built from stony corals whose polyps cluster in groups.